नारायण अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महा। श्री तीर्थ राजा प्रयाग की पावन वसुंधरा श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय क्रम श्री स्वामी जी ब्रजेश आश्रम जी महाराज, श्री स्वामी जी महादेव आश्रम जी महाराज, हमारे स्वामी जी श्री अब कहाँ काशी जी वाले कहें कि ऋषिकेश, हमारे स्वामी जी महाराज किस नाम से पुकार ले महाराज जी आपको? तो सबसे बढ़िया तो नाम ये है हमारे स्वामी जी महाराज श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज। आज त्रिवेणी सध गई। ब्रजेश आश्रम जी आश्रमनामा सन्यासी हो गए, दर्शनानंद तीर्थ जी तीर्थनामा सन्यासी हो गए और श्री दयानंद सरस्वती जी सरस्वती नामा सन्यासी। ये त्रिवेणी सध गई आज। हमारे आचार्य प्रवर जिनको शास्त्र निष्ठा समन्वित सदाचार संपन्नता के रूप में बड़े आदर की दृष्टि से काशी के विद्वानों के समूह में जाना जाता है, ऐसे श्री भगवत शरण शुक्ल जी ब्रह्मचारी जी महाराज, आपको किस नाम से पुकारते हैं जी? विनय दास ब्रह्मचारी जी, हमारे सोहना वाले, ये तो सेठ बाबा हैं, और नरेश भैया इत्यादि सभी। आज तृतीय स्कंध के 28वें अध्याय का 21वां श्लोक आरंभ होगा। 19वें अध्याय में श्री कपिल भगवान कहते हैं, तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावयव संस्थितम विलक्ष्यैकत्र संयुज्यात अंगे भगवतो मुनि। कहते मुनि का तात्पर्य योगी अथवा साधक भगवान के सर्वावयव स्वरूप में माने सर्वांग पूर्ण मूर्ति में स्वरूप में अपना चित्त जब ठीक ठीक लग गया, ऐसी भावना कर ले, मन स्थिर हो गया है, तो भगवतः एकत्र अंगे संयुज्यात अर्थात एक एक अंग में अब चित्त को विशेषतया लगावे
और उसका आरंभ हो रहा है भगवान के चरण कमल की नखमणि चंद्रिका के साथ। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम्। इस 21वें श्लोक में भगवान कपिल कहते हैं भैया उस योगी को क्या करना है? बोले भगवान के चरण कमल का ध्यान करना है। पहले चरण कमल के तल का ध्यान करना है। तो चरण कमल के तलब प्रांत का क्या ध्यान करना है? बोले तत्र वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह, अर्थात ये 4 चिन्ह भगवान के चरण कमल के तल में दिख रहे हैं। वज्र का चिन्ह भगवान के, अब ये कब संभव होगा? ये कैसे संभव है कि भगवान के चरण तल में ये चिन्ह हैं दिखाई दें? तो कहते हैं भगवान का दक्षिण चरण कमल तब दिखेगा जब भगवान उस वृक्ष की छांव में, अश्वत्थ वृक्ष की छांव में लीला संवरण के संकल्प के साथ बैठेंगे और वो चरण उनके घुटने पर दूसरा चरण ऐसे रखा होगा इस आनंद की मुद्रा में। ये बंसीधर जी की कल्पना है। अन्यथा कब अवसर आएगा कि किसी के चरण तल को देखा जाए? तो वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वज का चिन्ह है, सरोरुह माने कमल का चिन्ह है। इन चिन्हों से, लांछनों से आढ्यम माने संपन्न है भगवान का चरण कमल तल, तलवा। तो ऐसे जो इन इत्याकारक लक्षणों से आढ्य है, संपन्न है, क्या? बोले भगवत चरणारविंदम, भगवान का चरणारविंद। इसलिए उसका ध्यान करना है। संचिंतयेत, एक बात तो ये हो गई कि भगवान के ऊपरी भाग में, भगवान के चरण कमल में श्याम वर्ण की एक अपूर्व छटा है। अब जब चरण तल को देखा तो उस चरण तल में लालिमा है, अरुणिमा है। तो अरुणिमा अर्थात हाथों की हथेलियां, पांवों के तलवे और नेत्र प्रांत और ओष्ठ, जिसके नैसर्गिक अरुणिमा से आभूषित होते हैं, वो स्वभावतः निसर्गतः सौभाग्यशाली होता है, ऐसा माना जाता है। तो भगवान के चरण कमल हैं, लालिमा युक्त चरण कमल जो तल है, और चरण कमल का ऊपरी भाग है सांवला, और मध्य में एक और धारा बह रही है, वो है नखमणि चंद्रिका शुभ्र। एक प्रकार से माने तो सृष्टि का समग्र कौशल भगवान के चरणों में समर्पित है। सात्विक चंद्र ज्योत्स्नेव नखमणि चंद्रिका है, और तामस भगवान के चरण कमल का ऊपरी भाग है, और राजस लालिमा युक्त भगवान का चरण कमल का तल प्रांत है। तो जो भगवान की अपूर्व अचिंत्य शक्ति, जो लीला शक्ति है, योग शक्ति है, योग माया है, उसका समग्र कौशल भगवान के चरणों में ही यही समर्पित है। अब चूंकि हम तीर्थराज प्रयाग में बैठे हैं तो मानो ये त्रिवेणी है। कहाँ गंगा खोजने जाते हो? गंगा ज्ञानमयी है, अर्थात सत्व गुण की जो प्रतिनिधि धारा है वो गंगा, ज्ञानमयी गंगा, अथवा जो भी माने। तो सत्व गुण की जो धारा है, प्रतिनिधि धारा, वो गंगा है। और जो श्याम वर्ण की कलिंद नंदिनी भगवती भक्ति स्वरूपा माँ यमुना है, वो श्याम वर्ण की है, तत्प्रतिनिधि धारा यमुना है। और जो रजोगुणमयी है, जो लालिमा युक्त है,
वह भगवती सरस्वती है। मानो भगवान के चरण कमल ही गंगा यमुना सरस्वती के संगम भूत तीर्थराज प्रयागराज हैं। और भी कोई अपूर्व कल्पना बनती हो तो करे, माने सब कुछ यही है। अब इतना चरणारविंद का संचिंतित माने चिंतन करें। अब क्या करें? उत्तुंग रक्त विलसत। उत्तुंग माने भगवान के जो अंगुलियां हैं, उनके जो नाखून हैं, उत्तुंग माने थोड़े उठे उठे हैं, उभरे उभरे हैं। और उभरे उभरे हैं मात्र ऐसा ही नहीं, बोले रक्तिम आभा वाले भी हैं, लालिमा युक्त हैं भगवान के उन अंगुलियों के नख जो हैं, बिलशत रक्तिम आभा वाले हैं, सुशोभित हैं। उनमें क्या है? बोले नख चक्रवाल। नख रूपी चक्रवाल माने नख मंडल में जो ज्योत्सना है, मानो ऐसा लगता है कि नाखूनों में अर्धचंद्राकार एक चिन्ह है, प्राय सबके होता ही है। वो जो अर्धचंद्राकार चिन्ह है वो कुछ और नहीं अपितु वस्तुतः अमृतस्रावी चंद्रमय है। उसकी ज्योत्सना जो चंद्रिका छिटक रही है, उस चरण कमल की नखमणि चंद्रिका का जो ध्यान करते हैं, तो कौन करेंगे? भगवान के भक्त ही करेंगे। बोले तेषाम महताम माने महद हृदयांधकारम आहृत। वो ज्योत्सना के द्वारा भगवान जो ध्यान करते हैं, उन भक्तों के हृदय का अज्ञानांधकार हरण कर रहे हैं अपनी नखमणि चंद्रिका की पवित्र प्रभा के द्वारा। अब ये तो सामान्य अर्थ हो गया। ऐसा समझ लें कि जब बहुत चित्त व्यथित हो, व्याकुल हो, विह्वल हो, समाधान नहीं मिल रहा हो, तो अपने इष्ट देव के चरण कमल का ध्यान करें। और चरण कमल में भी नखमणि चंद्रिका माने नाखूनों की अर्धचंद्राकार जो छवि है, उसमें से निकलने वाली जो शीतल शीतल स्पर्श का सुख देने वाली प्रकाशात्मिका जो किरणें हैं, उससे मेरे हृदय के अज्ञान, अंधकार का, भ्रम का, भय का, दारिद्र्य का निवारण हो रहा है। इस भाव से ध्यान करें। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं, तदेव पादादिक्रमेण आह त्रयोदशभिः। 13 श्लोकों के द्वारा इस विषय को स्पष्ट करेंगे, भगवान के एक एक अंग के ध्यान को। बोले सम्यक चिंतयेत, संचिंतयेत माने सम्यक चिंतयेत। चिंतन भी करना है तो संलग्नता के साथ, तत्परता के साथ, एकाग्रता के साथ। पादतले रेखात्मकानि वज्रादीनि लांछनानि तैराढ्यम माने युक्तम। पादतल में जो रेखाएं हैं सबके ही होती हैं, हाथ में भी और पैरों में भी। जिसका जैसा भाग्य उसके रेखात्मक प्रकार से उसका चित्रण विधाता के यहाँ से होता है। भगवान के जो चरण कमल हैं उनमें जो चिन्ह है वो स्पष्ट, कहीं कमल का चिन्ह है, कहीं ध्वज का चिन्ह है, कहीं वज्र का चिन्ह है, कहीं अंकुश का चिन्ह है। आपके भी, हमारे भी, सबके होगा। हमारे और आपके भाग्य में जाले बने होंगे, जंजाल, हमारे द्वारा बुने गए कर्म जाल, उसमें उलझे रहो, सबकी होता है। बोले रेखात्मकानी, रेखात्मक एक चिन्ह स्पष्ट दिखते हैं। किसी के कमल का फूल भी दिखता है, किसी के स्वास्तिक दिखता है, कोई कोई थोड़ा बहुत ओंकार की छवि बनती है तो पेंसिल से घिस घिसा करके दिखाता है, बन गया ओंकार। उन सब चिन्हों से युक्त है भगवान का पादतल। अब दूसरी बात कह रहे हैं, जो नख हैं भगवान के, बोले उत्तुंगाश्च माने उठे हुए हैं, रक्ताश्च, 2 विशेषण हैं भगवान के चरण कमल में अंकित नाखूनों के। एक तो वो उत्तुंग हैं माने कुछ उठे उठे हैं, उभरे उभरे हैं, और दूसरे रक्तिमाभा वाले हैं। अतः बिलसंतो नखाह, इन 2 विशेषणों से संयुक्त शोभित हो रहे हैं भगवान के नखाह माने नाखून।
तेसाम चक्रवालम मंडलम, उनमें कुछ चक्रवाल बने, कुछ मंडल बने। उन मंडलों के माने नाखूनों में जो मंडल बने, उन मंडलों के तस्य जो ज्योत्सना, उस मंडल की जो ज्योत्सना है, जो चंद्रिका है, जो प्रभा है, जो मयूख है, जो किरणें हैं, उन किरणों के द्वारा, उस प्रभा के द्वारा आहत माने नष्ट किया जा रहा है। किनका अज्ञानांधकार नष्ट हो रहा है? बोले महताम, अर्थात ध्यात्रीनाम, ध्यान करने वालों के हृदयांधकार को, ध्यात्रीनाम हृदयांधकारो ये न। नखमणि चंद्रिका की दिव्य प्रभा से भक्तों के हृदयों का जो अज्ञानांधकार है, घना निविड़, उसका विनाश किया जा रहा है। एतच्च सर्वम उपादेय विशेषणम ध्येयत्वेनैव उच्यते। ये जो आगे बार बार जो भी कहा जाएगा, ये सभी के लिए उपादेय विशेषण माने ध्येयत्वेन, अर्थात ऐसा ध्यान करना चाहिए, ऐसा ध्यान करे, इस प्रकार समझना चाहिए। श्री वंशीधर जी महाराज इस विषय में खूब लिख रहे हैं। कह रहे हैं 21वें श्लोक में, तदेव ध्यानम एव वज्रेति माने दक्षिण चरण तल ध्यानम। ये हम कह रहे थे ना कि दक्षिण चरण का ही ध्यान है, ये अपूर्व कल्पना वंशीधर जी की है कि और तो कहीं लगता नहीं भगवान ने सबके लिए सुलभ अपना चरण ऐसे दिखाया हो, या तो लक्ष्मी जी जाने या कोई बहुत एकांतिक भक्त जाने। वो कहते हैं दक्षिण चरण तल ध्यानम तस्यैव कल्प तरु मूले तिष्ठतस्त्रिभंग ललितस्य कृष्णस्य भक्तैर दृश्यत्वात्। अच्छा, हम ये बात थोड़ा प्रसंग बदल गया। हम कहते थे वहाँ लीला संवरण काल की बेला, पर यह कहते हैं कभी कभी भगवान को अपूर्व आनंद होता है तो कल्प वृक्ष की छाँव में बैठते हैं अपने अंतरंग भक्तों के मध्य में। और जब बैठते हैं तो मुद्रा वही है, अपने बाम जंघा के ऊपर टेक लगा करके पीछे बैठे, बाम जंघा के ऊपर अपना ये दक्षिण चरण रख देते हैं। कहते हैं दक्षिण चरण तल ध्यानम तस्यैव कल्पतरु मूले, कल्प वृक्ष के मूल में तिष्ठतः त्रिभंग ललितस्य, त्रिभंग ललित जो भगवान कृष्ण हैं, भक्तैर दृश्यत्वात्, भक्तों को दर्शन वहीं होते हैं। इसलिए एक और अपूर्व कल्पना की है, दक्षिण चरणस्य कनिष्ठा तले अंकुशम। अंकुश का जो चिन्ह है भगवान की कनिष्ठा, जो कनिष्ठिका है, छोटी उंगली है कन की, उसके तल में अंकुश का चिन्ह है। इति ध्यायेत इदम अंकुश तले, इस अंकुश तल में उसके नीचे क्या करना, अंकुश तले बोले वज्रम अनामिका तले, कनिष्ठिका के तल में अंकुश है, ऐसे ध्यान करना चाहिए। और अनामिका के तल में सरोरुहम माने उन्हें वज्रम अनामिका तले, वज्र का चिन्ह है अनामिका अंगुली के। प्राय हमारी आपकी सब हाथ की अंगुलियों में कोई ना कोई चिन्ह रहते हैं, पर किसी ने ध्यान दिया है कि पैर की अंगुलियों में भी कोई चिन्ह रहता है? बोले अनावश्यक कितना चलते हैं कि चिन्ह रहे भी होंगे तो घिस दिए जी हमने, तो हमने घिस दिए। जैसे हाथ की अंगुलियों में ये प्राय शंख के या वज्र के अथवा चक्र के चिन्ह होते हैं, उसके भी अपने अपने फल बताए जाते हैं। इतने सब चक्र हों तो ये हो जाता है, सब शंख हों तो ये हो जाता है, ऐसा ऐसा करके कहते हैं। कहते हैं दक्षिण चरण की कनिष्ठिका के तल में अंकुश है और वहाँ अनामिका के तल में वज्र है, और उसके अग्रिम भाग में सरोरुहम माने सरोरुह तले अर्थात कमल का चिन्ह है, और उसके आगे बोले अंगुष्ठ तले ध्वजम एव, अंगुष्ठ के तल में
भगवान के अंगुष्ठ के तल में ध्वजा का चिन्ह है। यवचक्रादिकं गेयम, इस प्रकार आप अपने हिसाब से जैसा उन्होंने विवेचन किया, आप थोड़ा इधर उधर भी देख सकते हो। मान लीजिए आपके ध्यान में ये चिन्ह इधर उधर दिख रहे हो तो वहां देख लें। अंधकार क्या है यहाँ पर? अंधेरा कोई ऐसा अंधेरा नहीं जैसा हमारे घरों में या कहीं मार्ग में व्याप्त रहता, बोले पाप ही अंधकार है। भगवान के चरण कमल के तल में उन सुंदर सुंदर सुशोभित अंगुलियों के तल में इन चिन्हों का दर्शन करोगे, इतनी प्रवणता से, इतनी तत्परता से दर्शन करोगे तो फिर आपका कोई पाप रह जाएगा क्या? इसे परिणाम की दृष्टि से मत देखना। यदि प्रक्रिया आपने ठीक से निर्वाहित कर ली तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि फिर क्या मजाल है कि कोई पूर्व का पाप रह जाए और आगामी पाप आपके साथ जुट जाए। इतने मनोयोग से आप भगवान के चरण कमलों का चिन्हों का दर्शन करोगे तो कुछ दोष रह जाएगा क्या? या आगे कोई दोष होने की संभावना भी रह जाएगी, रह पाएगी क्या? अंधकारोत्र पापम एतच्च वज्रांकुशादि उपादेयस्य ध्येयत्वेन स्वीकृतस्य पादारविंदस्य विशेषणम। ये वज्रांकुशादि जो उपादेय हैं, इनको ध्येयत्वेन जो स्वीकृत हैं, ये सब पादारविंद के विशेषण हैं। अभी यहाँ तो नहीं लिखा, आगे कहीं लिखा है, कहते हैं कि एवमेव यच्चरणारविंदम ध्यातुर्भक्तस्य मनोहस्तिनः। ये ध्यान करने वाले भक्त के मन रूपी मत वाले मतंग को नियंत्रण में करने के लिए अंकुश आदि का ध्यान करना परमावश्यक है। मन मतंग को, चूँकि हाथी तो अंकुश के ही वश में आता है और ये मन भी मतंग है, ये भगवान के चरण कमल में अंकित जो अंकुश का चिन्ह है उसका ध्यान करोगे तो इस अंकुश के द्वारा मन मतंग कब्जे में आ जाएगा। मनोहस्तिनः स्वर्तमनि आने तुम अंकुशम धत्ते। भगवान अपने भक्त के उच्छृंखल मन को, मतवाले मन को अपने मार्ग पर खींच करके लाने के लिए स्वर्तमनि आने तुम अंकुशम धत्ते। भगवान अपने भक्त के मन रूपी हाथी को कब्जे में करने के लिए बंसीधर बोल रहे हैं। मनः सरसी मलम कर्तुम कमलम मनसे सर्वोत्कर्ष साम्राज्यम दातुम ध्वजम। बोले मन को निर्मल बनाने के लिए भगवान अपने चरणों में कमल का चिन्ह धरते हैं निर्मल बनाने के लिए, और अपने भक्त को सर्वोत्कर्ष साम्राज्य प्रदान करने के लिए ध्वज का चिन्ह रखते हैं, और सर्वोत्कृष्ट यशो दातुम यवम, सर्वोत्कृष्ट यब देने, सर्वोत्कृष्ट पवित्र कीर्ति देने के लिए यवम, और त्रिविध तापोपशमनाय छत्रम, तीनों प्रकार के तापों का उपशमन करना है। तो जैसे सूर्य के ताप से संतप्त प्राणी को सुख देना है तो छत्र चाहिए, चाहे वृक्ष का छाया चाहिए और चाहे छाते की छाया चाहिए। बोले सामान्य जो वृक्षादिक छत्र होंगे, जो वस्त्रादिक के द्वारा निर्मित छत्र होंगे, वो सामान्य आतप से बचावेंगे, पर भगवान के चरण कमल का, जो चरण कमल में चिन्हित जो छत्र का चिन्ह है, वो तीनों प्रकार के आपके जीवन में आने वाले ताप, संताप, परिताप, उपताप, उपातक, सबके द्वारा जन्य जो पीड़ा है, जलन है, दाह है, वो जो ताप है, उसका समन भगवान के चरण कमलों में चिन्हित जो छत्र है उससे हो जाता है। इसलिए सामान्य छत्र नहीं है। बोले सर्वतो रक्षणार्थम, भगवान सब जगह से अपने भक्त की रक्षा करनी है तो आश्वस्त करने के लिए चक्रादिकम अपि धत्ते इत्यपि गेयम। ये बंसीधर जी कह रहे हैं। आप ऐसा मत समझो कि भगवान के चरण कमल में जो तत्त चिन्ह है वो केवल ऐसे ही है। इसलिए भगवान के चरण कमलों को सर्वद कहा जाता है। सर्वम ददातीति सर्वद, सब कुछ देने वाले हैं। आपको जैसा जैसा चाहिए वैसा वैसा मिल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
आगे दूसरे श्लोक में 22वें में कहते हैं, बहुत क्या बात है, यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृते न शिव शिवो भूत् ध्यातुर्मनः शमलशैल निसृष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। अब क्या कह रहे हैं, बोले भगवान शंकर के वे चरण कमल जिनका हम ध्यान कर, चरण कमल के तल का ध्यान करने की बात करते थे, चरण कमल में अंकित जो पवित्र पवित्र ये चिन्ह है, इनका ध्यान करने की बात करते थे, उसका फल भी बता दिया। अब कहते हैं अब चरण कमल का ध्यान करो। क्या विशेषता है चरण कमलों की? बोले यही वो चरण कमल हैं जिनके प्रक्षालन से प्राप्त भगवती माँ भागीरथी त्रैलोक्य को पावन करती है। बोले और कोई विशेषता है? बोले हाँ है ना, यही वो चरणों की धोवन है, ये चरणोदक है जिसको सिर पर धारण करके महादेव महादेव हो गए, शिव को शिवत्व की प्राप्ति हो गई। ये कोई सामान्य चरण कमल है, इसलिए चरण कमलों की महिमा बता रहे हैं। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन, पहले अन्वय के क्रम से देख लें। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरा, प्रवर माने तीर्थोदकेन, जिन चरण कमलों के प्रक्षालन करने से निःसृत है, निकली है सरित प्रवरा कौन? नदी श्रेष्ठा माने दिव्य नदी भगवती माँ गंगा, उसका जो पवित्र जल है, तीर्थ माने तीर्थेन पवित्रेण उदकेन जलेन, जो पवित्र जल है उस जल को मूर्ध्न्यधिकृतेन शिव शिवो भूत्, उस पवित्र चरणोदक को महादेव ने, भगवान शंकर ने सिर पर धारण किया। मूर्ध्न्यधिकृतेन, सिर पर धारण करने मात्र से ही शिवः शिवो भूत्, भगवान शिव कल्याण कारक हो गए, सबका कल्याण करने में सक्षम हो गए। और क्या करते हैं? बोले ध्यातुर्मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम भगवतः चरणारविंदम चिरम ध्यायेत। जब वही पवित्र जल भगवती माँ भागीरथी का भगवान के चरणारविंद के प्रक्षालन करने से निःसृत धारा का वो जल, जब कैसे? बोले मन के अंदर जो समल शैल है, पाप रूपी पर्वत बैठा हुआ है, जब उस पाप रूपी पर्वत पर वो पवित्र जल की धारा गिरती है तो क्या हो जाता है? बोले वो जैसे वज्र के छोड़ने से पर्वत, इंद्र ने वज्र छोड़ा तो पर्वत खंड खंड होकर के चूर्ण हो गए, वैसे ही वह पवित्र जलधारा आपके मन के अंदर बैठे हुए पाप रूपी पर्वत को खंड खंड कर देने की सामर्थ्य रखने वाली है। निसृष्ट वज्रम, वो समल शैल निशिष्ट वज्रम अस्ति, ऐसे भगवान के चरणारविंद का चिरकाल तक ध्यान करें। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, किंच यस्य शौचेन क्षालनेन निःसृतायाः सरित प्रवरायाः गंगायाः उदकेन तीर्थेन संसार तारकेण, और क्या विशेषण करें? मूर्ध्न्यधिकृतेन धृतेन शिवोपि शिवो भूत् अत्यधिकम सुखम प्राप इत्यर्थः। यस्य, जिन चरण कमल का शौचेन माने क्षालनेन, जिन चरण कमल के धोने से, छालन करने से, प्रक्षालन करने से निःसृत माने निकली है, सरित प्रवरा माने भगवती माँ गंगा, उस गंगा के पवित्र तीर्थेन उदकेन माने पवित्र जल के द्वारा, कैसा तीर्थेन उदकेन कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बोले संसार तारकेण, वो कोई सामान्य पवित्रता नहीं है, पूरे समस्त संसार को पार करने की, तारने की सामर्थ्य रखने वाला पवित्र तीर्थोदक है, जल है। उस पवित्र जल को मूर्ध्न्यधिकृतेन, अर्थात मूर्धा पर, अपने सिर पर अधिकृत करने मात्र से, अर्थात धृतेन माने धारण करने मात्र से, शिवोपि महादेवोपि शिवो भूत्, अर्थात अत्यधिकम सुखम प्राप, भगवान शंकर को अपूर्व शांति मिली। कोई तो कहते हैं कि समुद्र मंथन के प्रसंग में जो कालकूट विष निकला, उस कालकूट विष को लोक रक्षण के लिए
प्रभुत्व का तात्पर्य क्या है? भगवान शंकर कहते हैं प्रभुत्व का तात्पर्य यही है यदीन परिपालनम। वहाँ प्रसंग आता है भगवान ने भगवती माँ पार्वती की ओर देखा, ये संकटापन्न सब प्राणी आए हैं, लोक नष्ट प्राय हुआ जा रहा है, और जब तक कोई परामर्श में कहीं कोई प्रतिकूल बात ना आ जाए, झटित ही भगवान शंकर ने प्रस्ताव रख दिया यदीन परिपालनम। संभवतः ऐसा है एवमेव प्रभुरर्थः कि यदीन परिपालनम, ऐसा कोई भाव है, पर ये बाद वाली पंक्ति यथावत है यदीन परिपालनम। बड़प्पन का मतलब यही है शरण में आए हुए जो बेचारे मनोरथ लेकर के आशा लेकर के आए हैं उनका संश्रय हो, उनको संरक्षण मिले। तो भगवती माता पार्वती ने जब तक नेत्रों से संकेत न किया तब तक भोलेनाथ ने नहीं पिया। माने शिक्षा दे रहे जितने भी गृहस्थी महादेव हैं, जब तक पार्वती मैया की ओर से सही न हो जाए तब तक कुछ इधर उधर ना करें। ऐसा मन में आता है कि भगवती माँ जगदम्बिका माँ पार्वती ने जैसे भगवान शंकर ने कहा कि कहो तो पी लें, तो माँ पार्वती ने अपनी दृष्टि से उस विष का विषत्व नष्ट कर दिया, तब महादेव ने पिया है। तब इतना चिन्ह रह गया कि यहाँ यदि सीधे पीते तो महादेव ही जानते क्या होता। तो जो भगवान शंकर उस विषपान के बाद अतिशय दाह का अनुभव करते थे, तब तक शांत, अच्छा उस दाह को दूर करने के लिए शीतल चंद्रमा धरा तो पूरी शांति न मिली, और जब भगवती माँ गंगा आई तो चैन आया है। इसलिए सुखम प्राप का तात्पर्य ऐसा समझा जाए, शिव शिवो भूत माने अत्यधिकम सुखम शांतिं च प्राप, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा भी माना जा सकता है। ध्यातुर मनस यश समल शैलः, ध्यान करने वाले भगवान के भक्त के चित्त में, भगवान की उपासना करने वाले के चित्त में जो जन्मांतरीय प्रतिबंधक पाप पर्वत बैठा हुआ है, बसा हुआ है, वो यदि विपाक क्रम से यदि उसको भोगने से काटा जाए तो बड़ा दुष्कर हो जाए, बड़ा कठिन हो जाए, परंतु वो भोगने से काटने पर कठिन होगा, ध्यान करने से काटने पर कठिन ना होगा। इसलिए ध्यान करने वाला जब भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है तो वो समल शैल पाप पर्वतः, समल शैलः माने पाप पर्वतः, तस्मिन् सृष्टम माने क्षिप्तम वज्रमेव, वो जलधारा जब इस ध्यान करने वाले के मन में बसे हुए पाप पर्वत पर पड़ती है तो खंड खंड होकर के बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है, वज्र के समान प्रहारक होता है। ऐसा कहा तो कह रहे हैं ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, भला ऐसा भी होगा कि वज्र के समान इतना निष्ठुर? कहते हैं यद्वा समल शैले निसृष्टम स्वलांछन रूपम वज्रम ये न तत्, बोले नहीं प्रत्यक्ष वज्र की कल्पना मत करो। श्रीधर स्वामी पाद को लगा नहीं बात पूरी नहीं हुई, तो क्या कहें, बोले समल शैले, समल माने पाप रूपी, शैले माने पर्वते, निसृष्टम तो क्या वही वज्र फेंका? बोले नहीं वज्र नहीं फेंका, भगवान के चरण कमल में जो चिन्हित वज्र का चिन्ह है, बोले उतने से ही काम हो गया, उस वज्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। स्वलांछन रूपम वज्रम ये न तत्। बंसीधर जी महाराज क्या कह रहे हैं कि अन्यदपि चरणोत्कृष्टम आह, भगवान के चरण कमल की उत्कृष्टता कुछ और ढंग से भी व्यक्त की जा सकती है। कहते यस्यांघ्रेः अद्यैव अहम एतद् भृत्या, अद्यैवाहम एतद् भृत्या शिवो भूवम, भगवान शंकर के मन में आया कि आज ही इसको धारण करके मैं, एतद् धृत्या की भृत्या है, शिवो भूवम, हाँ दोनों हो जाएंगे, इत्यभिमन्यते स्म, ऐसा भगवान शंकर के मन में आ रहा था, इसलिए भगवान शिव ने उसको धारण कर लिया। तो एवमेव यच्चरणारविंदम ध्यातुर्भक्तस्य मनोहस्तिनः, अच्छी बात हम कही चुके हैं। 22वां श्लोक हो गया। 23वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कहते जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवंदितया विधातुः उर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिसायत
संलालितम हृदि विभो रभवस्य कुर्यात्। 23वें श्लोक में अब भगवान के जानोद्वय के ध्यान की बात कर रहे हैं। कहते हैं जलज लोचनयाः। वो जलज लोचना कौन है? बोले कमल नयना भगवती माँ पद्मा, भगवती माँ लक्ष्मी, भगवती रमा। तो क्या उनकी जलज लोचना की पहचान क्या है? बोले एक तो पहचान है कि भगवान नारायण की वो आह्लादनी शक्ति है। दूसरी पहचान बोले इससे भी बढ़िया पहचान है, उनको माता बताओ किसकी माता है? तो बोले मैया बता रहे हैं। पहले जलज लोचना कह करके सबसे पहले बताया, बोले विधातु जनन्या, हाँ ब्रह्मा जी महाराज की मैया हैं। बोले जलज लोचनयाः, जलज लोचनायाः और विधातु जनन्याः, ब्रह्मा जी महाराज की माँ अखिल सुर वंदितायाः। ये तृतीयांत जा रहा है कि षष्ठ्यंत जा रहा है? जलज लोचनया जनन्या, ये विसर्ग कैसे आ गए फिर? अच्छा, जलज लोचनया तृतीयांत है। जलज लोचनया जनन्या और अखिल अखिल सुरवंदितया। अब अंत में कहते हैं लक्ष्म्या। कहते हैं भगवती कमल नयना भगवती माँ लक्ष्मी, जो ब्रह्मा जी के विधाता को जन्म देने वाली माँ है, जो समस्त देवताओं के द्वारा अभिवंदिता है, वो जो लक्ष्मी जी हैं, बोले उनके द्वारा भगवान के चरणों का सेवन कैसे किया जाता है? बोले हम जैसे लोग यदि गुरुदेव आदि के चरणों को दबावें तो अपने कर कुठारों से, करप प्रस्तर खंडों से दबाते हैं, कस कस करके चुभे चुभे। भगवती माँ लक्ष्मी के कर कमल बहुत कोमल हैं, अति सुकोमल हैं। हमको इस प्रसंग में जब पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज इस प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं तो कहते हैं पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम। वो जो भगवती जनक नंदिनी जानकी माता सीता भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों को अपने कर पल्लव से यदि वो संवाहन करना चाहती हैं, वो दबाना चाहती हैं, तो भयाक्रांत हो जाती हैं। इतने कोमल चरण कमल हैं भगवान राम के, मेरे कहीं कठोर हाथों के स्पर्श से उनको पीड़ा ना हो जाए, तो इतना ऊपर रखती हैं कि कर पल्लव की रोचिसा माने कांति मात्र से लालन पालन करती हैं, सेवन करती हैं। ऐसे सुकोमल चरण हैं। और एक समय इतने कोमल चरण वाले राम कठिन भूमि कोमल पथगामी। ये भूमि कितनी कठोर है, उस पर कोमल कोमल चरण कमलों से प्रभु नंगे नंगे पांव घूम रहे हैं। क्या है? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। इतने कोमल चरणों से इस धरती पर, इतनी कठोर भूमि पर काहे घूम रहे हैं? तो वहाँ कहते हैं लक्ष्म्या उर्वोर निधाय। जब भगवती लक्ष्मी भगवान के इन चरण कमलों को अपने उरु भाग पर रख करके यदि पाद संवहन करती हैं तो कर पल्लव रोचिसा यल संलालितम अस्ति। वो कर पल्लव रोचिसा, अपने कर पल्लवों की रोचिसा माने दीप्ति मात्र से, प्रभा मात्र से, कांति मात्र से उनका सेवन करती हैं। कहीं छू गए तो मेरे कठोर करों के संस्पर्श से प्रभु के कोमल चरणों को पीड़ा न हो जाए। विभोः अभवस्य, जो सर्वव्यापक परमात्मा है और अजन्मा है, दो विशेषण दे रहे हैं। उन भगवान नारायण के जानोद्वयम हृदय कुर्यात। भैया उन भगवान के जिनके ये कोमल कोमल चरण हैं, जिनका सेवन लक्ष्मी जी को करना हो तो कर पल्लव रोचिसा करती हैं, कर पल्लव की कांति से करती हैं। उन भगवान अभव, जो विभु माने सर्वव्यापक हैं, जो अभव माने अजन्मा भगवान हैं, फिर भी तुम्हारे ऊपर करुणा करके वो अपने आप को अपनी योग माया के आश्रय से अभिव्यक्त मात्र करते हैं। क्योंकि जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्यम माने तुम इन चर्म चक्षुओं के द्वारा उस रहस्य को न देख पाओगे, इसलिए दिव्यता चाहिए। भगवान के अचिंत्य शक्ति संपन्न परमात्मा के चिन्मय विग्रह का आपको अनुभव करना है तो आपके इन इंद्रियों में दिव्यता चाहिए।
भौतिकता से सजी हुई और भरी हुई और बनी हुई इंद्रियों से उसको अनुभव न कर पाएंगे। सोचो कैसा अपूर्व को भगवान का मार्दव भाव रहा होगा दिव्य अंगों में। तो उन भगवान के जानोदय का हृदय में ध्यान करो, ऐसा 23वें श्लोक में कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, विभोर माने सर्वव्यापकस्य परमात्मनः जानोद्वयं अर्थात तत्पर्यंतम। यहाँ अभी तक क्या हुई थी? चरण की बात, चरण पाद तल की और नखमणि चंद्रिका की बात, और फिर दूसरा चरणों की महिमा, गंगा जी जहाँ से निकली हैं वहाँ से लेकर के जान पर्यंत के भाग का ध्यान करना चाहिए। जंघाद्वयम अखिलस्य विधातुर ब्रह्मणो जनन्या, अर्थात ये जो स्थान है ये जानोदय का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। परंतु क्या कह रहे हैं? बोले विधातुर ब्रह्मण जनन्या, विधाता माने ब्रह्मा जी महाराज की जो माता है, लक्ष्मिया माने लक्ष्मी, तया संलालितम स्पर्श चातुर्येण संसेवितम। संलालितम माने स्पर्श चातुर्येण, कैसे भगवान के चरण कमल का सेवन करना है, अर्थात स्पर्श करने की चतुरता किस पद्धति से निभावें, ये कौशल माँ जानती है, हम क्या जाने। इसलिए वंशी श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, लक्ष्म्या संलालितम माने स्पर्श चातुर्येण संसेवितम। उस श्लोक में जो कह आए हैं कि कर पल्लव रोचिसा, कर पल्लवों से निकलने वाली जो रेज हैं, किरणें हैं, तरंगे हैं, उन भावों से भावित होकर के सेवन कर रही हैं। अच्छा, ऐसा करने में कभी अभिमान भी नहीं आएगा हमने कुछ किया है। मुझे तो एक मन में भाव आ रहा है, कदाचित किसी के मन में करते हुए ये भाव, हम मशीन है क्या, क्या क्या कराओगे आप हमसे। और लक्ष्मी जी ने उस पद्धति से कुछ अपने कार्य का संपादन किया है कि उनको पता भी नहीं चला और सेवा भी हो गई है। सेवा का सुख परिपूर्ण हो गया और सेव्य को ये भान भी नहीं होने दिया, ये कहने का कभी अवसर आया कि नहीं तुमने बहुत काम किया है। ये कहने का अवसर सेव्य को आ गया कि नहीं तुम हो इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, तुम जैसे पुत्र को पा करके हम धन्य हो गए, तुम्हारे जैसे शिष्य के द्वारा हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। तो मैं कहता हूँ एक दृष्टि से वो शिष्य के लिए, भक्त के लिए, सेवक के लिए संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। पर मेरे मन में आता है वो दिन उसके लिए बहुत चिंतन का दिन हो जाएगा कि ये कह दिया गया तो मैंने खत्म हो गया, मेरी सेवा दृष्टि में नहीं आनी चाहिए थी। सेवा दृष्टि में आएगी तो चर्चा का विषय हो जाएगी, और चर्चा का विषय हो जाएगी तो अहोभाव आएगा, अहम भाव आएगा, यहाँ से पतन प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन गुरु के मुख से, पिता के मुख से, पूज्यों के मुख से, संत के मुख से हमारी प्रशंसा हो, उस उतने पल को अपने लिए अच्छा मत मानना और गंभीर हो जाना और दैन्य आ जाए और चिंतन करने लग जाना, मेरा पुण्य चला गया, प्रशंसा हो गई। जैसे धन जाने पर व्यक्ति बिलख बिलख करके रोता है, ऐसे ही अपूर्व पुण्य के चले जाने की संभावना मात्र से बिलख करके दैन्य आ जाए, चिंतन हो जाए। इसलिए माँ जो लक्ष्मी हैं वो इस पद्धति से पूजा करती हैं, सेवा करती हैं कि पता न चल जाए। पता चलेगा तो कभी तो प्रशंसा का भाव आएगा, कभी तो कृतज्ञता की दृष्टि से निहारा जाएगा, तो उसी दिन सब खेल खत्म हो जाए। सेवा का सुख तो ऐसा है कि सब कुछ हो जाए और ये भी पता न चले कि किसने किया है, और उसकी जगह होता क्या है, संसार कहता है करें सब और मोहर मेरी लग जाए, मैंने किया है। तो सेवा का सुख, इसलिए सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्य गम्य। सेवा का धर्म बड़ा गहन है, वो योगियों के लिए भी गम्य नहीं है। इसलिए भगवती माँ स्पर्श चातुर्येण संसेवितम, ये भाव भी इसलिए आया, स्पर्श चातुर्येण जब पढ़ा तब आया। संसारित्वम इव प्रतीतम वारयति, इसका तात्पर्य है कि आप ऐसा मत समझना कि भगवान के चरण कमलों की संसारता को देखेंगे, सांसारिकता को देखेंगे, या सेवन की पद्धति में सांसारिकता देखेंगे। इसलिए उसको यदि कोई समझे कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो सांसारिकता का वारण किया जा रहा है। अभवस्य का तात्पर्य अर्थात भगवान का जन्म कर्म दिव्य है,
वो लौकिक मनुष्यों की भांति नहीं होता, ये भाव समझा जाए। हृदय कुर्यात माने ध्यायेत, इस प्रकार भगवान के जानोदय का ध्यान करें। ये टीका के मध्य जो गंभीर भाव थे उनकी चर्चा हुई। कहते हैं पीछे भगवान के ध्यान से संबंधित एक श्लोक आया था कि भगवान का जब ध्यान करना है तो खेलते समय का ध्यान करना है, चलते समय का ध्यान करना है, बोलते समय बैठे का ध्यान करना है, सोते हुए का ध्यान करना है। एक ऐसा श्लोक पीछे आया था। क्या था वो श्लोक? हाँ, स्थितः मिल गया। कौन से नंबर का है? 19वें नंबर का है क्या? यही था। अच्छा, कह रहे स्थितम ब्रजंतम आसीनम शयानम व गुहाशयम। ये जो भाव आए हैं यहाँ कह रहे हैं, बंशीधर जी कहते हैं, बंशीधर जी इस विषय को उठाते हुए कह रहे हैं शयानम आसीनम रक्त सिंहासने गोवर्धन श्रृंगे इत्यादि के उदाहरण दिए थे। अब कहते शयन के समय का ध्यान करना है भगवान का, शयन के समय का ध्यान करना है तो शयानम ध्यायेत इति उक्तम, पहले कहा है 19वें श्लोक में शयानम व गुहाशयम, ऐसी अवस्था में भी भगवान का ध्यान करना है। तो अतः शेष पर्यंके शयानस्य, से भगवान का ध्यान ही न करना है। मन में ऐसा आता है यदि किसी व्यक्ति को अनिद्रा की व्याधि हो, उसे नींद नहीं आती हो, तो उस व्यक्ति को भगवान की निद्रावस्था का ध्यान करना चाहिए, नींद आ जाएगी। शेष पर्यंक पर शयन करते हुए भगवान नारायण की उस दिव्य छवि का अनवरत अखंड एक रस होकर के ध्यान करेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कब मैं निद्रा की गोद में चला गया। तो शेष पर्यंके शयानस्य और विभोः जानुद्वयम हृदय कुर्यात इति, भगवान के जानोद्वय तभी तो ध्यान में आ पाएंगे। जब भगवान लेटे हुए तभी तो घुटनों का ध्यान कर पाओगे, नहीं तो कैसे न होई। ऐसा कह रहे हैं जलज लोचनया, वंशीधर जी कह रहे हैं इति तल्लोचनाभ्याम निर्बाधम एव आस्वादित लावण्यम इत्यर्थः। जलज लोचना कहने का तात्पर्य है कि भगवती लक्ष्मी जब सेवा में होती हैं तो उनका चित्त फिर कहीं और नहीं जाता। निर्बाधम एव आस्वादित तल्लावण्यम, अर्थात अखंड एक रस होकर के, एकाग्र तन में होकर के, तल्लीन होकर के भगवती माँ श्री लक्ष्मी वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी भगवान के लावण्य का आस्वादन करती हैं। इदमेव जानुनोर जंघयोश्च माधुर्यम ऐश्वर्यम एवं अग्रेपि गेयम, यही भगवान का माधुर्य है, ऐश्वर्य है कि समग्र विश्व प्रपंच की ऐश्वर्याधिष्ठात्री भगवती सब कुछ छोड़ करके भगवान के श्री चरणों के ध्यान में तल्लीन हो जाती है। यही भगवान के जानुभाग के सौंदर्य और ऐश्वर्य का, माधुर्य का भाव है। आगे 24वें श्लोक में कह रहे हैं ऊरु सुपर्ण भुजयो रधिशोभमाना बोजो निधि अतसिका कुसुमावभासौ व्यालंबि पीत बरवाससि वर्तमान कांची कलाप परिरंभि नितंब बिंबम। इस 24वें श्लोक में कह रहे हैं अरे मैया सुपर्ण भुजयो हो अधिशोभमानः, अर्थात गरुड़ जी महाराज की भुजा तो गरुड़ जी क्या होती हैं, पर अधि माने अधि शब्द ये संकेत कर रहा है, अधि माने भुजयो हो, अधि माने ऊपरी, तो भुजाओं का ऊपर वाला भाग क्या होता है, बोले कंधा। अब गरुड़ जी महाराज की भुजाएं तो है नहीं, इसलिए गरुड़ जी महाराज के स्कंध पर आसीन सुपर्ण भुजयो हो स्कंधस्य सुपर्णस्य गरुड़स्य स्कंधयो हो अधिशोभमान माने अत्यंत शोभित, ओजो निधि माने तेजोमय जो भगवान के क्या हैं, बोले अतसिका कुसुम अवभासौ उरोह। उरोह बोले अतसिका माने अभी अलसी का जो पुष्प होता है नीलिमा नीले नीले रंग का होता है। अलसी का पुष्प किसी ने देखा है ना? जिन जिन ने देखा है हम उनकी आंखों से देख लें,
बोले हमने देखा भी हो तो पता ही नहीं ये अलसी का है। अभी जैसे कहते हैं कि पारसमणि ऐसी होती है, तो जिन जिन ने देखी है उनकी आंखों से हम देख पाए, हमने तो अपने से देखा नहीं। दूसरा, हंस, कुछ बातें ऐसी हैं जो हैं, जैसे हंस पानी और दूध मिला हो तो पानी पानी छोड़ देता है और दूध दूध पी जाता। हमने देखा ही नहीं, तो जिनने देखा है उनकी आंखों से देख करके हम मान लेते हैं। हम कैसे बताएं। एक दूसरा प्रसंग खूब चलता है। एक भ्रमी नाम का कीट है, वो विजातीय कीट को लाता है और सजातीय बना करके अपनी फैक्ट्री से निकाल के बाहर कर देता है। अगर हम जैसे साधु महात्मा जो दंभ भरते हैं, धरती को बदल देंगे, सारी सृष्टि का सुधार कर देंगे, उद्धार कर देंगे, इन पे अपने चेले नहीं बदले जाते। जो रात दिन संग रहते हैं उनमें सुधार नहीं लाया जाता। और हम जैसे हम अपने आप काहे को जोड़े, हम तो महात्मा ही नहीं है। अतः साधुओं की महात्माओं की पंक्ति में सबसे अंतिम में कोई बैठा हो तो उस पंक्ति के अंतिम में बैठे हुए महापुरुष के चरणों की रज भी ढूंढी जाए तो उस कोटि में भी अपने नहीं आते। तो जो बड़े से बड़े सारी धरती पर न जाने कैसे कैसे विशेषणों से विभूषित स्वयं भी मानते हैं कि हम हैं, और उनके लोग भी मानते हैं कि वो हैं, और सारी दुनिया से भी मनवाना चाहते हैं कि वैसे ही हैं, उन पर अपने चेले नहीं सुधरते। और परमात्मा की सृष्टि का एक छोटा सा कीट है जिसका नाम है भ्रमी, वो विजातीय को पकड़ के लाता है। विजातीय समझ रहे हैं, माने भ्रमी जाति का नहीं होता वो, पर उसे मालूम है कि ये कीट मेरे काम का है। ये तो चेला ही नहीं पहचान में आते कि हमारे काम का है कि नहीं है। उसे पकड़ करके लाता है, अंदर घोंसले अपने घरौंदे में बंद करता है और अखंड एक रस होकर के, भाई पर परिश्रम बहुत करता है। सुनते हैं कि इत्याकार कोई ध्वनि होती है उस कीट की, और उस गुंजार को, अखंड गुंजार को सुनते सुनते वो भयाक्रांत, भयविन होय न प्रीत। महाराज वो दूसरा जो विजातीय कीट है, इस भ्रमी का चिंतन करते करते, अखंड चिंतन करते करते भ्रमी हो जाता है। और हम भगवान का चिंतन करने का दंभ भरने वाले बड़े बड़े उच्च कोटि के फलाने और ठिकाने, इनमें भगवत्ता नहीं आ रही है। कौन कहे साधुता ही नहीं आ रही है। तो विचारणीय है, प्रक्रिया में कहीं न कहीं त्रुटि है। ना स्वयं में परिवर्तन होता है, न शीतलता आती है, न विनम्रता आती है, ना वो जो सुवास है वो आनी चाहिए दृष्टि से, शब्दों से, वो भी कहीं दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। और बड़े साहब तो जैसे हों हैं, और नीचे वाले तो उनसे भी 1.25 हाथ लंबे कूदते हैं। तो ये जो चिंता की बात है, ये बात आ गई। कीट में इतनी सामर्थ्य है परमात्मा के बनाए हुए कीट में कि विजातीय कीट को सजातीय बना देता है, स्वजातीय बना देता है, उसका परिवर्तन हो जाता है। तो और हम तो ये बात क्या चल रही थी, क्यों चली ये बात, ये कहाँ से उठ के आई बात, ये बोली वृंदावन विहारी लाल की। ये बात क्यों आई, उरु सुपर्ण भुजयो रधि शोभ मानव ओजो निधि आतसी-का। ये बात इसलिए आई कि आतसी का, आलसी का किसी ने पुष्प देखा हो तो भगवान का जो कमनीय सौंदर्य है उसमें नीलिमा, ये कांतिमान नीलिमा का दर्शन होता है। आगे क्या, व्यालंबी, वे उस वर्ण की भगवान की जंगा है। पीत वर वाससी व्यालंबी नितंब बिंबम। पीत वर वाससी माने बर, बर माने श्रेष्ठ, पीत वर्ण का दिव्य श्रेष्ठ, वाससी माने पीतांबर, व्यालंबी वो उस ये जो अंग हैं भगवान के दिव्य पीतांबर से आच्छादित है, ढके हैं। नितंब बिंबम अर्थात नितंब बिंब उससे ढका हुआ है पीतांबर से। परिरंभी कांची कलाप वर्तमान अर्थात भगवान के कटी भाग में जो करधनी बंधी हुई है, उस करधनी में जो मोती आदि को भी करधनी में जो कुछ लड़ी के रूप में लगे होंगे, उनसे अभिव्याप्त ऐसा भगवान के जंघा से लेकर के, माने जानू से लेकर के यहाँ तक के भाग का ध्यान करना है। भगवान जहाँ बैठे हैं
गरुड़ जी के स्कंध पर, तो वो अंग नीलिमा की नीली अतसी पुष्प की कांति के समान कांति वाले हैं और दिव्य पीतांबर से वो आच्छादित हैं। ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, ये बात घूम इसलिए गई, वहाँ आया अतसी पुष्प हमने देखा भी हो तो ध्यान नहीं आ रहा है तो आपकी आँखों से। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चर्चा में बहुत विशेष होती हैं, परंतु उसी क्रम में वो कुड्डीगत माने भ्रमी कुड्डीगत कीट के परिवर्तन की भावना आ गई। कहते सुपर्णस्य भुज, ये हो गया श्लोक नहीं ना, सुपर्णस्य भुजयोः माने स्कंधयोः। अब सुपर्ण के गरुड़ के भुज नहीं होते, उसी का अर्थ कर भुजयो माने स्कंधयोः। स्कंध अर्थ कैसे लिया, बोले अधि माने ऊपरी, इस अधि से लिया कि ऊपरी भाग। ओजसो माने बलस्य निधि, भगवान का जो वो उरु भाग है वो बल की निधि है। आधारो अतसिकायाः, और वो अतसिका माने अतसिका के कुसुम के समान कांति वाला है, तद्वत अभभासमान है। इसको सरल अर्थों में कहें तो भगवान के उरु भाग की जो पवित्र दिव्य आभा प्रभा कांति है वो अतसी के पुष्प के जैसी नीलिमा युक्त है। नीले रंग के नहीं है, पर कुछ बताना पड़ता है इसलिए बता रहे हैं। व्यालंबी आगुल्फम लंबमानम, व्यालंबी का तात्पर्य गुल्फ पर्यंत माने टखने पर्यंत वो आप भगवान के श्री अंगों को आच्छादित करके लटका हुआ है। क्या बोले, पीतांबर, यत पीतांबरम अर्थात बासह, पीतांबर वस्त्र, तस्मिन वर्तमानो यक कांची कलापह। अब चूँकि कटी भाग में कांची कलाप माने, कांची कलाप माने करधनी है और उसमें जो लड़ियाँ लगी हुई हैं, तेन परिरंभः, अरे परिरंभ माने संश्लिष्टो विद्यते यस्य तद विभोर नितंब बिंबम, अर्थात उससे संश्लिष्ट माने चिपका हुआ है, ऐक्य संपादित किया हुआ है। ऐसे भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करना है। कहाँ, बोले हृदय कुर्यात इति पूर्वेणैव अन्वयः। अब भगवान के इस अंग का ध्यान करना है। श्रीधर स्वामी पाद की भावों को ये 24वां श्लोक था, तो बंसीधर जी कुछ अलग बात कहते हैं। यहाँ ब्रजंतम ध्यायेत, भगवान चल रहे हैं, जा रहे हैं, उस अवस्था का ध्यान करना है। तो कहाँ जा रहे हैं, बोले पृथु ध्रुवादिभ्यो वरम दातुम गच्छतः। पृथु जी को वरदान देने के लिए चले हैं तो भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के चले हैं, और ध्रुव जी को वरदान देने चले तो गरुड़ारूढ़ होकर के चले हैं। और जहाँ भी गए होंगे तो वरम दातुम गच्छतो गरुड़ारूढ़स्य हरे उरुद्वयम, उरुद्वय का दर्शन तभी ठीक से हो पाएगा उसी अवस्था में। हृदय कुर्यात नितंबयोर बिंबम मने मंडलम, उस भगवान के इस भाग का दर्शन करे। आगे कहते हैं 25वें श्लोक में, नाभिहृदम भुवन कोश गुहोदरस्थं यत्रात्मयो निधिषणाखिल लोक पद्मं व्यूढ़ं हरिन् मणिवृषस्तनयोरमोष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूख गौरम। 25वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान की नाभि का ध्यान करना है। अब नाभि से क्या क्या है, अकेले नाभि का ध्यान नहीं करना। बोले भुवन कोश गुह, बोले भुवन कोशस्य गुहा एव, ये भुवन कोश की गुहा है भगवान की नाभि। आपकी भी नाभि और किसी की भी नाभि, ये समझ लीजिए यही मूल केंद्र है। सारा का सारा एक तो मध्यवर्ती है, संभव है कि पूर्णतया मध्यम जो पूरे शरीर नख से लेकर के शिखा पर्यंत शरीर है, नाभि उसका मध्य भाग है। दूसरे यहीं से है सब कुछ जुड़ा हुआ। आपके ओष्ठ आदि को कुछ कठिनाई हो तो बोले नाभि में तेल लगाओ। आपके पेट में उदर में कोई समस्या हो तो बोले नाभि ये जड़ है, ये मूल है। भगवान की नाभि से ही इस ब्रह्मांड की सृजन का जो मूल है, जिस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, वो वहीं से निकला है। और मैया की नाभि से ही नाल निकलता है, और नाल माने वही कमल नाल है।
अभी नाभि आभि से जो भी होता होगा, माने भगवान भले ही अंतरंग भाव कहीं से जुड़ा हो, पर बालक की नाभि से जुड़ा रहता है वो नाल। तो नारायण की नाभि से निश्रित नाल पर ब्रह्मा आते हैं। और ये जो आजकल सब माताओं के गर्भ से ब्रह्मा आ रहे हैं, सृष्टि का सृजन हो रहा है, वो भी नाल से ही जुड़ा हुआ है, नाभि से ही जुड़ा हुआ है नाल। तो कुछ है। बोले भुवन कोश गुहा माने सब लोगों के निवास हेतु ये क्या है, गुफा के रूप में है नाभि। उदरस्थम माने भगवान के कहाँ, ये नाभि उदर भाग में अवस्थित है। ये नाभि हृदम, इस नाभि सरोवर का ध्यान करें। क्या विशेषता है? बोले यत्र आत्मयोनिधिषण, जहाँ भगवान ब्रह्मा जी महाराज के धिषण माने अधिष्ठान को देखा जाता है, आधार स्थान है। अखिल लोक पद्मम, यो जो लोक, वो जो कमल है ना, वो सामान्य कमल नहीं, अपितु तो अखिल लोक पद्म माने समग्र विश्व प्रपंच का प्रतीक पद्म है कमल। अमुष्य वृषः, तो अमुष्य वृषा माने फिर इन वरद के, वरदान देने वाले के, हरित मणि व्यूढ़म, मरकत मणि के समान, विशदहार मयूख गौरम, नाभि का ध्यान कर लिया। नाभि विश्व प्रपंच का अधिष्ठान है, ब्रह्मा जी के प्राकट्य स्थली, ये बता दिया। और उसके बाद क्या करना है? बोले ततः अमुष्य वृषः हरित मणि व्यूढ़म विशदहार मयूख गौरम द्वयोः स्तनयोः ध्यायेत। इस श्लोक में दो केंद्रों का ध्यान है, नाभि का और वक्ष में विद्यमान दो स्तनों का। उसके बाद हरित मणि, हरित वर्ण की जो मरकत मणि है, उस मरकत मणि के समान जो आभा वाला विशद शुभ्र हार है, जो भगवान के वक्ष पर सुशोभित हो रहा है, जिसकी मयूख गौर हैं, जिसकी किरणें बड़ी उज्ज्वल हैं, उन उज्ज्वल किरणों से शोभित द्वयोस्तनयोः ध्यायेत, उन दोनों स्तनों का ध्यान करे। श्रीधर स्वामी पाद इस विषय में कह रहे हैं, अमुष्य हरेर नाभि हृदं ध्यायेत, भगवान के नाभि हृदय का ध्यान करे। कैसा वो है नाभि हृदय? कथम भूतम? बोले भुवनानां कोशस्य समूहस्य गुहाधिष्ठानम यदुदरं तत्र स्थितम, वो सकल विश्व प्रपंच के कोशों के समूह का जो अधिष्ठान है, जो उद्भव स्थान है, और जहाँ ये नाभि विद्यमान है, तद उदरम, यद उदरम, उस उदर में यह अवस्थित है, उस उदरस्थ नाभि हृदय का ध्यान करे। क्या कहते हैं नाभि हृदय की विशेषता क्या है? बोले यत्र नाभि हृदय, जिस नाभि हृदय में आत्मयोनेर ब्रह्मणो धिषणम, आत्मयोनि ब्रह्मा जी महाराज का धिषण माने स्थान है, और धिषणम अखिल लोकात्मकम पद्मम व्यूढ़म उत्थितम, अर्थात अखिल लोकात्मक पद्म जहाँ से निकला है वो स्थान है। तथा हरिन मणिवृषौ मरकत मणिश्रेष्ठौ, मणिवृषौ माने श्रेष्ठ मणि, अर्थात मरकत मणि जो श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा स्तन भाग की शोभा बढ़ रही है, या उस स्तनों तयोर्द्वयम ध्यायेत, स्तनों का ध्यान करे। विशद हाराणाम मयूखैर गौरम श्वेतम, कहते हैं जो विशद हार है उनकी जो कांति है, चाहे वर्ण कोई हो, परंतु कांति उनकी कैसी? बोले श्वेत ही मानी जाती है। हरित वर्ण के जो मणि आदिक हैं उनकी भी कांति शुभ्र ही मानी जाती है, ऐसा कह रहे हैं। इस विषय में वंशीधर जी महाराज ने बहुत तो नहीं कहा, पर हरिन मणि वर्णो वृषो धर्मो यत्र, उस हरित वर्ण की जो मणि है, वर्णो माने वृषो धर्मो यत्र, हरिन मणि वर्णो माने वृषो धर्मो यत्र, तथा भूतयोः स्तनयो, इस प्रकार के स्तनों का ध्यान करना है। कह रहे दक्षिण स्तन का ध्यान करना है, धर्मस्तनात् दक्षिणतः, कह रहे धर्म दक्षिण स्तन का ध्यान करना है तो धर्म की भावना से ध्यान करना है। क्यों? धर्म कारणत्वात्, भगवान कहते हैं मेरे वक्ष भाग से, वक्ष के भी दक्षिण भाग से धर्म की उत्पत्ति होती है। श्वेताम इति दक्षिणस्तनो परि दक्षिणावर्त श्वेत श्रीवत्स रेखाम अपि हार कांतिमिव ध्यायेत। मानो ऐसा कह रहे हैं कि आपको श्वेत शब्द के सुनने से कुछ लग रहा हो तो भगवान के वक्षस्थल के दक्षिण भाग में ही जो श्रीवत्स की चिन्ह है उसको समझ लेना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। 26वें श्लोक में
कहते हैं बक्षोधिवासम ऋषभस्य महाविभूते पुंसां मनो नयन निर्वृतिमादधानम कंठं च कौस्तुभमणे रधिभूषणार्थम कुर्यान् मनस्यखिललोक नमस्कृतस्य। 26वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? बोले अब यहाँ पर वक्ष का तो ध्यान होगा ही, साथ में कंठ का भी ध्यान होगा। कहते हैं महाविभूते है अधिवासम, महाविभूते है अधिवासम। तो महाविभूति कौन? बोले भगवती लक्ष्मी का अधिवास है, भगवान का वक्ष निवास स्थान है। और मनः नयन, मन और नेत्रों को क्या देने वाला है? बोले निर्वृतिम आदधानम, मन और नेत्रों को वो निर्वृत्ति, माने निर्वृत्ति शब्द का अर्थ है आनंद, आनंद कहो, परमानंद कहो, निर्वृत्ति देने वाला है। पुंसाम वक्ष, परम पुरुष के उस वक्षस्थल को देख रहे हैं जहाँ कौस्तुभ मणि है अधिभूषणार्थं, जहाँ कौस्तुभ मणि को अधिक शोभित होते हुए देखा जा रहा है। और ऐसा नहीं कह रहे कौस्तुभ मणि से भगवान की अधिक शोभा बढ़ रही है, अपितु भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि आ गई तो कौस्तुभ मणि का अतिमान बढ़ गया, उसी की सुंदरता बढ़ गई। माने कौस्तुभ मणि है अधिभूषणार्थम, उस मणि की अधिक शोभा हो जाए। अखिल लोक नमस्कृतस्य कंठम मनसि कुर्यात, कहते हैं सब लोगों के द्वारा जो नमस्कृत भगवान हैं उनके कंठ का भी मन से चिंतन करे, मन से ध्यान करे। ऐसा 26वें श्लोक में अर्थात भगवान के वक्षस्थल की बात है और भगवान के कंठ की बात है। यहाँ तक दर्शन, यहाँ तक ध्यान, यहाँ तक का जो गौरव गान है वो किया गया है। श्रीधर स्वामी पाद इस विषय में कहते हैं ऋषभस्य महाविभूतेर, ऋषभस्य माने श्रेष्ठस्य, और श्रेष्ठ कौन है? बोले परमात्मनः भगवतः श्रीमन्नारायणस्य श्रीहरेः। उनकी महाविभूति कौन है? बोले महालक्ष्म्याः। ये भगवान की महाविभूति माने महालक्ष्मी का निवास स्थान है वक्ष। अधिवासम माने स्थानम वर्तते, कहा? बोले वक्षः। कंठंच मनसि कुर्यात, और वक्ष के साथ कंठ का भी ध्यान करे। कथम भूतम कंठम, वो कैसा कंठ है? अब वक्ष बता दिया, कंठ बता रहे हैं। बोले कौस्तुभ मणिम, कौस्तुभ मणिर्यो भूषणार्थं धृतः, कौस्तुभ मणि जिसको भूषण माने अलंकार के निमित्त धारण किया है। बोले तस्याधिकम भूषणम अर्थ प्रयोजनम यस्य, बोले भैया ये स्वयं को अलंकृत करने के लिए कौस्तुभ मणि धारण नहीं की, फिर बोले तस्यैव भूषणार्थम, तस्यैव माने तस्याधिकम माने मणे रधिकम भूषणम भवेत अर्थ प्रयोजनम यस्य, उसका प्रयोजन है इस मणि की महिमा बढ़ जाए। कौस्तुभ मणि एव स्वयं अलंकर कुर्वन्तम इत्यर्थः, माने उस मणि को ही कौस्तुभ मणिम एव, उस मणि को ही अलंकर्तुम स्वयं अलंकुर्वन्तम इत्यर्थः। भगवान ने मणि को धारण किया तो स्वयं को अलंकृत करने के लिए नहीं, अभी तो मणि को ही अलंकृत करने के लिए किया है। तथा हरिन मणि वृषौ मरकत मणिश्रेष्ठौ यौस्तनौ तयोर्द्वयं ध्यायेत। अब भगवान के जो स्तनद्वय हैं उनके ध्यान की बात कर रहे हैं। वो हरिन मणि, हरित वर्ण की जो मणि है वो श्रेष्ठ जो मणि है, वृषौ मरकत मणि मणिश्रेष्ठौ यौस्तनौ तयोर्द्वयं ध्यायेत, उन दोनों का ध्यान करे। विशद हाराणाम मयूखैर गौरम श्वेतम, जो विशद हार हैं, जो विशिष्ट हार आदिक हैं, उनकी कांति चाहे जिस वर्ण के हों उनकी मयूख गौर वर्ण की ही होती है, ऐसा कह रहे हैं। 25वां हो गया कि 26वां हो गया? अच्छा अब 26वें को देख रहे हैं। अरे को लौट करके वहीं पहुंच गए। कौस्तुभ मणि प्रयोजनम यस्य पुंसाम स्मर्तॄणाम अर्थात दृष्टिनाम, जो पुरुष हैं जो स्मरण करने वाले, जो दर्शन करने वाले हैं, उनके मनोनयना नाम, उनके मन और नयन को निर्वृतिमादधानम,
उनके जो देखने वाले हैं, जो ध्यान करने वाले हैं, उनके मन को और उनके नयनों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐसे उभयोर विशेषणम, ये दोनों जो वक्ष के और कंठस्थ, वक्ष के और कंठ के जो विशेषण हैं वो ध्यान करने वाले और दर्शन करने वाले, दोनों के मन और नयनों को आनंद देने वाले हैं। एक श्लोक में हम चाहते हैं भगवान के मुख कमल तक पहुंच जाएं, तो फिर विराम लें। आगे कहते हैं बाहु, अच्छा बाहु कौमुद की, अभी मुख का नंबर बाद में आएगा, तो आज 26 तक ही। आशा ये है कि जिन जिन अंगों का आपने आज विवेचन श्रवण किया, वर्णन श्रवण किया, उन उन अंगों का अथवा एक ही किसी विशिष्ट अंग में जहाँ मन लग गया हो, उस अंग का ध्यान करते करते सोवेंगे तो आज के इस प्रसंग के श्रवण करने का जो दक्षिणा भाव होगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा। और दक्षिणा देकर के नहीं सोएंगे तो फिर समझ लेना कृपण कहलाएंगे। श्री राम जय जय राम। उदाहरण के लिए तीर्थराज प्रयाग में हो तो भगवान के चरण कमल के 3 रंगों का दर्शन प्रारंभ में हुआ। नखमणि चंद्रिका शुभ्र वर्ण की है और चूँकि मध्य में है और नीचे क्या है, लालिमा युक्त अरुणिमा युक्त भगवान का पादतल है और ऊपरी भाग जो दिख रहा है वो श्याम वर्ण का है। तो इस भाव से, त्रिवेणी भाव से भगवान के श्री चरणों का ध्यान करोगे तो यहाँ त्रिवेणी संगम में आने की सार्थकता और भी अधिक सिद्ध हो जाएगी। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की, तीर्थराज प्रयागाधिराज की। हर हर